ये तो अपन जानेंगे कि टैली अगर सीखना है तो ये नियम पता होना चाहिए, गोल्डन रूल। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट, व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट, खर्च हानि नुकसान का खाता डेबिट और लाभ और आय का खाता क्रेडिट। लेकिन अब ये बात है कि आप खातों को पहचानोगे कैसे। जैसे एक शब्द मैं बताता हूँ, नगद। नगद मतलब क्या होता है? नगद मतलब होता है कैश। कैश को आप छू सकते हो, और नगद मतलब रोकड़। कैश आता जाता रहता है, तो व्यापार में आता है और जाता है, तो व्यापार में आने जाने वाला वस्तु, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो, क्या बोलते हो इसको? इसको कहते हैं हम लोग रियल अकाउंट या वास्तविक खाता। मतलब नगद जो है वो वास्तविक खाता है, ठीक है ना। वैसे ही एक शब्द है बिल्डिंग, मतलब भवन। भवन भी आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो, भवन को आप छू भी सकते हो। तो भवन भी क्या हो गया आपका? वास्तविक खाता है, ठीक है। और एक शब्द है रमेश। अब ये एक नाम है। रमेश को या तो पैसे मिलेंगे या रमेश किसी को पेमेंट करेगा। या तो रमेश पेमेंट पाएगा या रमेश को हम पेमेंट करेंगे। तो ये कैसा टाइप खाता लग रहा है? पहला वाला। तो पहला जो खाता है वो है आपका व्यक्तिगत खाता, दूसरा है वास्तविक खाता, और ये तीसरा मैंने जो लिखा है खर्च हानि नुकसान वाला और आय वाला, लाभ वाला, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र खाता। तो रमेश जो है वो पाने वाला हो सकता है और देने वाला भी हो सकता है। तो रमेश क्या हो सकता है? व्यक्तिगत खाता हो सकता है, ठीक है। और एक शब्द सुनो, वेतन, मतलब सैलरी। सैलरी जो है वो खर्च है। खर्च मतलब हो गया वो नाम मात्र खाता, मतलब नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक और लेते हैं, ओम जनरल स्टोर। ये एक नाम है ना, किसी दुकान का। किसी भी दुकान का अगर नाम लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा? वो व्यक्तिगत खाता होगा, ठीक है। कोई दुकान का नाम हो, फैक्ट्री का नाम हो, कंपनी का नाम हो, तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत खाता होगा, जिसमें पाने वाले का और देने वाले वाला नियम लगेगा, ठीक है। और एक शब्द लेते हैं इसमें हम, दान, है ना। दान मतलब चैरिटी, डोनेशन। दान मतलब क्या हो गया? खर्चा हो गया, और खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट है ये। इस तरीके से आप हर खाते के नाम से उसको पहचानना शुरू कर दो, क्योंकि वही आपको एंट्री करने में मदद करेगा, ठीक है। और चलो एक नाम हम और बताते हैं, पूंजी। पूंजी कैसा खाता है बताओ? तो पूंजी जो है, पूंजी जो है वो है जिसको अंग्रेजी में बोलते हो कैपिटल। और पूंजी जो है वो हम शब्द प्रयोग करते हैं व्यापार के स्वामी के लिए। मतलब ये व्यापार के स्वामी का नाम लेकर हम उसको पूंजी बोल देते हैं। या पूंजी कौन लगा सकता है? व्यापार का स्वामी, जो व्यापार का मालिक होगा वही लगा सकता है। और पूंजी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, ठीक है। पूंजी मतलब व्यक्तिगत खाता। ऐसे एक और शब्द है आहरण। आहरण को हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग भी व्यापार के स्वामी को बताता है। मतलब अगर व्यापार में कुछ रोकड़ लगाया जा रहा है या कोई धन लगाया जा रहा है, कोई एसेट लगाया जा रहा है, कोई संपत्ति लगाई जा रही है, तो वो पूंजी कहलाएगी। और व्यापार से व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए कोई राशि निकालता है या कोई धन निकालता है या कोई संपत्ति निकालता है या खरीदा गया माल निकालता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। तो आहरण भी है आपका व्यक्तिगत खाता, ठीक है। अब एक शब्द सुनो, किराया। दुकान का किराया, ये खर्च है, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है। खर्च हानि नुकसान का खाता डेबिट और लाभ और आय का खाता क्रेडिट वाला नियम इसमें लगने वाला है, ठीक है। फिर एक और नियम, एक और आपको बताता हूँ एक नाम, कि जैसे भूमि मतलब लैंड, ठीक है। इसको खरीदा बेचा जा सकता है ना, छुआ जा सकता है। तो भूमि हो गया आपका वास्तविक खाता, ठीक है। क्या कहलाएगा ये?
वास्तविक खाता। अब एक और शब्द लेते हैं कर। कर मतलब टैक्स, है ना। तो टैक्स जो है वो खर्च है एक तरह का। तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो हर नाम को आप खातों से पहचानेंगे तो एंट्री करने में आपको बहुत आसानी होगी।